दोस्तों आज मैं एक ऐसी रेमेडी लेकर आया हूँ जिस तरह से आप देख रहे हैं उस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे तो पुरुषों के गुप्तांग में इस तरह से ब्लड का फ्लो जो है बहुत तेज हो जाएगा और उसमें इतना तनाव होगा कि आप कभी भी थक नहीं पाएंगे और इसका सेवन करने के बाद आपको कभी भी अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और हमें कैसे बनानी है ये रेमेडी। जो सबसे पहली चीज है वो है दोस्तों चने की दाल। जी हाँ, चने की दाल हम 1 कटोरी लेंगे जो लगभग 50 ग्राम के आसपास है। तो ये हमने ले ली 50 ग्राम चने की दाल। दोस्तों चने की दाल की आपको विशेषता भी बता दूं, आपने अक्सर देखा होगा कि चने की दाल घोड़े को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब दूल्हे को घोड़ी के ऊपर बिठाया जाता है तो उसको चने की दाल खिलाई जाती है क्योंकि उसको वो बहुत पसंद होती है ताकि वो ना बिदके और इधर उधर ना उछले। क्योंकि घोड़े को दुनिया का सबसे ज़्यादा कामुक प्राणी माना गया है क्योंकि उसका सिर्फ यही कारण है कि वो चने या चने की दाल का बहुत ज़्यादा सेवन करता है, इसीलिए वो ज़्यादा कामुक होता है। और इसीलिए हम इस रेमेडी में चने की ही दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाते हैं तथा उनमें काम इच्छा को जागृत करते हैं। और इसमें हम टेस्ट को इनहेंस करने के लिए डालेंगे 5 बादाम जो इसके टेस्ट को इनहेंस करेंगे और हमारे नुस्खे को और ज़्यादा पावरफुल बनाने का काम करेंगे। तो ये हमने ली 50 ग्राम चने की दाल और बादाम, इनको हम पूरी ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख देंगे। क्योंकि ये हमने वीडियो बनानी थी इसलिए हमने रात को ही भिगो कर रख दिया था। इसको लगभग 8 से 9 घंटे हो चुके हैं। ये देख सकते हैं बादाम भी फूल चुके हैं और जो हमारी दाल भी है वो भी फूल कर लगभग डबल हो चुकी है और 50% ये गल चुकी है। ये देखिए हाथों से मसली भी जा रही है। चलिए अब इसका क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए अगला इंग्रेडिएंट ले लेते हैं, वो है सैफरन यानी कि केसर। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने फिल्मों में या वैसे भी सुना होगा कि शादी के समय पर सुहाग रात के टाइम पर लड़के को केसर वाला दूध पिलाया जाता है क्योंकि केसर वाले दूध में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो चलिए आपको बता दूं कि केसर भी किस तरह से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो दोस्तों भारत में केसर का इस्तेमाल बहुत समय से होता है, लेकिन अब आधुनिक साइंस भी ये मानने लगी है कि जो केसर है वो स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है और उनकी गुणवत्ता को भी बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ गर्भाधारण में भी मदद करता है। जिन कपल्स के जहां बच्चे नहीं होते अगर वह इसका इस्तेमाल करते हैं तो वह गर्भधारण करने में भी सफल हो सकते हैं। कई मॉडर्न रिसर्च स्टडीज ये बताती हैं केसर खाने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो दूर होता है। केसर की भी जो एक खुराक के लिए क्वांटिटी है वो भी 5 से 6 पत्तियां हैं। ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी ये जो पत्तियां होती हैं ये 5 से 6 लेंगे। इनको हम किसी भी छोटी बाउल में डालकर उसमें 2 चम्मच दूध का डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिला देंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में केसर का असर जो है वो हमारे दूध में आ जाएगा और हमारा दूध थोड़ा पीला भी हो जाएगा। चलिए आगे क्या करना है वो भी हम जान लेते हैं। जो हमने चने की दाल और बादाम भिगो कर रखे थे उनका जो एक्स्ट्रा पानी है उनको हम छान लेते हैं, स्टेन कर लेते हैं किसी भी छाननी स्टेनर की मदद से। और साथ ही साथ हम जो बादाम थे उनके भी ऊपर से छिलका उतार देते हैं। तो ये हमारी जो है दाल और बादाम स्टेन हो गए हैं। चलिए अब हम अपने इंडक्शन पर एक पैन रख देते हैं और इस पैन में हम डालेंगे 250 ml दूध। ये फुल क्रीम दूध है और फुल क्रीम दूध ही आप इस्तेमाल करेंगे तो ये रेमेडी जो है वो अच्छा असर करेगी और स्वादिष्ट भी बनेगी। तो जब ये थोड़ा सा उबलने लगेगा तब हम इसमें अपनी दाल और बादाम डालेंगे। ये लगभग 2 मिनट बाद ही हमारा दूध जो है उबलने लगा है। तो अब हम इसमें अपनी भिगी हुई दाल और बादाम डाल देते हैं। अब हम थोड़ा सा पेशेंस से काम करेंगे और इसको बहुत धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे कम से कम 10 से 12 मिनट तक, ताकि हमारा दूध जो है वो दाल एब्जॉर्ब कर ले और इसी दूध में वो पक भी जाए और साथ ही साथ सारा दूध भी सूख जाए। इसके लिए आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए पहले ढक दें ताकि हमारी दाल जो है वो गल जानी चाहिए। और बीच बीच में याद रखिएगा कि इसको हम देखते भी रहेंगे कि क्योंकि दूध अगर नीचे लग गया तो पूरी रेमेडी जो है वो ख़राब हो जाएगी। बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे और लगभग ये 10-15 मिनट तो लेगा ही लेगा दाल गलने में और पूरा का पूरा दूध जो है
वो सूखने में। ये लगभग 7 मिनट हो गए हैं और अब हम इस स्टेज पर अपना केसर वाला दूध डाल देते हैं। ये देखिए, आप देख भी सकते हैं कि केसर का एक्सट्रैक्ट जो है वो दूध में आ गया, हमारा दूध भी पीला हो चुका है। चलिए, अब हम ये केसर भी डाल दिया। अब हम फिर इसको लगभग 7-8 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। इसका दूध लगभग जो है 90% सूख जाना चाहिए और हमारी दाल भी गल जानी चाहिए। ये दोस्तों लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा 90% दूध जो है वो सूख चुका है और हमारी दाल भी जो है वो गल गई है। अब इस स्टेज पर हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे और पूरा दूध नहीं सुखाएंगे, क्योंकि हमने इसे ग्राइंड भी करना है और ग्राइंड करते समय थोड़ा सा दूध की कंसिस्टेंसी इतनी चाहिए कि ये जो है ग्राइंड हो जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो हम इस टाइम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं आने के लिए, ताकि हम इसे ग्राइंड कर पाएँ। चलिए दोस्तों, ये हमारा जो ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ग्राइंड कर सकते हैं। चलिए हम इसे अपने ग्राइंडर जार में डाल देते हैं और इसकी हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसकी एक फाइन पेस्ट बना ली है। अब अगला प्रोसेस क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि इसको क्या करना है। चलिए, एक हमने नॉनस्टिक पैन जो है वो रख लिया है और इसमें हम 2 बड़े चम्मच देसी घी के डालेंगे। कोशिश करें कि अगर गाय का घी मिल जाए तो और भी बढ़िया है, क्योंकि उसमें फैट कम होती है। नहीं तो अगर फैट की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉर्मल भैंस का भी देसी घी ले सकते हैं, पर लेना देसी घी है। घर का बना हो तो और भी सोने पे सुहागा। चलिए, जब ये हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है तो हम अपनी जितनी भी हमारी दाल और बादाम की पेस्ट थी जो ग्राइंड करके रखी थी वो इसमें अंदर हम ऐड कर देते हैं और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। दोस्तों, बस इस नुस्खे में ये बात है कि एक बार आपको मेहनत लगेगी, आप इसको अपने कई दिनों के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। जैसे अभी हम जो बना रहे हैं वो हमारा 4 या 5 दिन के लिए काफ़ी है। तो आप इसको इकट्ठा भी बना सकते हैं। इसकी मात्रा जो जितने भी इंग्रेडिएंट बताए हैं उस हिसाब से आप इसको बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये फ्रिज में अगर रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि इसने अच्छी तरह से भून जाना है। तो जब भी आपने खाना हो तो इसी मात्रा में, जैसे अभी जो हमने बनाया है 50 ग्राम के हिसाब से, तो ये 5 डोज अपनी मान लीजिए, 5 खुराकें मान लीजिए। तो इसी तरह से अगर आपने ज़्यादा दिन के लिए बनाना हो तो ज़्यादा दिन के लिए बना सकते हैं और फ्रिज में इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होगा लगभग 15 से 20 दिन तक। तो इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, तब तक भूनेंगे कि जब तक कि आपके पूरे कमरे में जो है खुशबू, अरोमा जो ना फैल जाए इस दाल का। तो ये हमारी दाल जो है वो आधी जो है वो फ्राई हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे हरी इलायची का पाउडर। दोस्तों, हरी इलायची का पाउडर जो है, कहने का मतलब उसके छिलके ना डाल के उसका जो बीज है उनको कूट कर डाल देंगे तो ये उस नुस्खे को 10 गुना ज़्यादा तेज कर देगी। तो हम इसमें डाल देंगे कम से कम 8 से 10 इलायचियों का पाउडर और इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये इस नुस्खे को और भी ज़्यादा बूस्ट कर देगा। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे दोस्तों खांड, देसी खांड। ध्यान रखिएगा, ना इसमें आपने चीनी डालनी है, ना चीनी का बुरादा डालना है, ना मिश्री डालनी है। कुछ लोग कहते हैं कि धागे वाली मिश्री डालो, धागे वाली मिश्री भी आपने इसमें नहीं डालनी। उसकी भी हकीकत मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि धागे वाली मिश्री जो होती है वो भी एक चीनी का ही रूप होता है। वो सेहत के लिए नुकसानदायक उतनी ही है जितनी कि चीनी नुकसानदायक होती है। तो ये इसको हम देसी खांड डालेंगे। इस तरह का कलर होता है, वाइटिश कलर बिल्कुल नहीं होता। तो इसको डालकर भी हम इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। जब ये हमारा पेस्ट, ये हलवा जो भी इसको कहें, ये हमारे पैन को छोड़ना शुरू कर दे, इसके साथ चिपकना बंद कर दे, तो समझ लीजिएगा कि आपका ये हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए, ये हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है। इसने हमारे पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही और ये हमारी तैयार हो चुकी है। चलिए, अब ये हमारी 5 खुराकें हैं। अब आपने 1 कटोरी इसमें से हर रोज आपने लेनी है। ये पूरी की पूरी नहीं आपने खा लेनी एक बार में। ये आपकी 5 खुराकें बन चुकी हैं। कहने का मतलब 10 ग्राम दाल जो है
वो 1 दिन के हिसाब से है। इसको आपने रात को आधा घंटा सोने से पहले हल्के गर्म दूध के साथ इसका सेवन करना है, तो फिर इसका चमत्कार आप देखिएगा कि आपके अंदर जितनी भी कमजोरी है, जितना भी ढीलापन है, वो सारा दूर हो जाएगा और आप अपने साथी के साथ हसीन लम्हों को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, ये रेमेडी जरूर बना के देखिएगा, इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर ये आपको फ़ायदा दे तब आकर चैनल को दोबारा से सब्सक्राइब भी आप कर देना। इसका सेवन अभी गर्मियों के दिन में तो आप 1 दिन छोड़ के कर सकते हैं, बाकी सर्दियों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप इसका डेली भी सेवन कर सकते हैं, तो कोई आपको इसका नुकसान नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ एक नई ऐसी ही रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।